बढ़ते हैं आगे। झारखंड शराब घोटाले में ईडी का शिकंजा और कस गया है। पूर्व मंत्री जो हैं वो आए हैं शिकंजे में। पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव, बेटे रोहित उरांव को समन दिया गया। रिटायर्ड आईएएस अमित प्रकाश को भी समन जारी किया गया। ईडी कई अहम पहलुओं पर पूछताछ करने वाली झारखंड शराब घोटाला मामले में ईडी का शिकंजा। शराब सिंडिकेट और मनी लॉन्ड्रिंग की भी जांच होगी। ईडी की जांच का दायरा बढ़ा है। कई अहम पहलुओं की पड़ताल होगी। एजेंसी ने अभी कोई आधिकारिक निष्कर्ष घोषित नहीं किया है। तो आपको बता दें, रिटायर्ड आईएएस अमित प्रकाश को भी समन जारी किया गया। झारखंड के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने अपनी जांच को और तेज कर दिया। एजेंसी ने पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक रामेश्वर उरांव, उनके बेटे रोहित उरांव और उत्पाद विभाग के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी अमित प्रकाश को पूछताछ के लिए समन जारी किया है। तीनों को तय तारीख पर पेश होने के साथ ही मामले से जुड़े दस्तावेज भी उपलब्ध कराने को कहा गया है। सूत्रों के मुताबिक ईडी ये जांच कर रही है कि कथित शराब सिंडिकेट के संचालन और छत्तीसगढ़ की शराब कंपनियों को झारखंड में कारोबार का अवसर दिलाने की प्रक्रिया में किन किन लोगों की क्या भूमिका रही है। हालांकि एजेंसी ने अभी तक किसी के खिलाफ कोई आधिकारिक निष्कर्ष सार्वजनिक नहीं किया है और जांच जारी है। गौरतलब है, समन जारी किया जाना किसी व्यक्ति के दोषी होने का प्रमाण नहीं होता, बल्कि ये जांच प्रक्रिया का हिस्सा है। अब सभी को की नजरें ईडी की आगामी पूछताछ पर और इस मामले में होने वाले अगले खुलासे पर टिकी है। कुल मिलाकर आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जो ईडी है वो अब पूछताछ कर सकती है, आगे कहा यह जा रहा है। और मनीष मेरे सहयोगी, ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ मनीष। ये पूरा मामला काफी ज्यादा चर्चा में रहा था और ऐसे में अब जब ईडी ने इसमें समन भेजा है, हालांकि समन का मतलब ये नहीं है कि कोई दोषी है, लेकिन पूछताछ भी हो सकती है आने वाले समय में, और अगला क्या कदम ईडी का होगा अब ये देखना बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, देखिए, इस पूरे मामले में, शराब घोटाले मामले में झारखंड की जो एंटी करप्शन ब्यूरो है उसने तकरीबन 2025 में 10 लोगों के खिलाफ, जो प्रशासनिक पदाधिकारी है, साथ ही साथ पूर्व उत्पाद सचिव से लेकर के तमाम बड़े पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी और उसमें कई महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां भी हुई थी, जिसमें से एक महत्वपूर्ण थे सीएम के पूर्व प्रधान सचिव और उस वक्त के जो उत्पाद सचिव हुआ करते थे विनय चौबे, जो अभी भी जेल में है। तो निश्चित रूप से कई कार्रवाइयां की गई थी, लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर झारखंड से हो गई है वो ये कि अब इस मामले में, शराब घोटाले मामले में ऑफिशियली ईडी ने जो है जांच अपनी तेज कर दी है। और जिस तरह से झारखंड के पूर्व वित्त सचिव, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, जो कि लोहरदगा से कांग्रेस के विधायक भी है, उनके बेटे और साथ ही साथ उस वक्त के एक पूर्व आईएएस अधिकारी को जो सम्मन जारी किया है, इस खबर ने झारखंड की सियासत में खलबली पैदा कर दी है, क्योंकि सिर्फ मामला पूछताछ का नहीं है। सियासी गलियारे में चर्चा इस बात को लेकर के जोर पकड़ ली है कि क्या ये महज एक औपचारिक एक एंट्री है, जिसके बाद आने वाले दिनों में और भी लोग जो है, बड़े चेहरे जो है इसके शिकंजे में, ईडी के शिकंजे में आ सकते हैं। तो निश्चित रूप से जिस तरह से ईडी का सम्मन की जो खबर सामने आई है ईडी के सूत्रों के हवाले से, इसके बाद झारखंड की सियासत में काफी ज्यादा आपको हलचल देखने को मिल रही है और सियासी गलियारे में इस बात को लेकर ज्यादा जोर है कि रामेश्वर उरांव को सम्मन तो हुआ, उनके बेटे को सम्मन हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में और भी कई बड़े चेहरों को सम्मन हो सकता है और ईडी उन्हें पूछताछ के लिए बुला सकती है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं मनीष, देखिए, ये पूरा मामला जो सामने आया है, लगातार अब इस पर नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर अब देखना ये होगा कि क्या ये शराब सिंडिकेट का खुलासा आने वाले समय में होता है।